प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पंद्रह जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। चीन को भी बड़े नुकसान होने की बात कही गई थी। वक्त गुजरा और चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना था कि भारतीय सेना से झड़प में उसके 5 जवान मारे गए थे। हालांकि हमेशा से दावा किया जा रहा है कि चीन का नुकसान भारत से काफी ज्यादा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। गलवान घाटी में चीन को पहुंचे नुकसान को लेकर समय समय पर कई खुलासे होते रहते हैं। कभी मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र दिखाई जाती है तो कभी कुछ और दावे होते रहते हैं। इस सब के बीच गलवान हिंसा के 1 साल हो गए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भारत चीन के मुकाबले कहां खड़ा है। गलवान हिंसा के बाद भारत के सामने पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रोड कनेक्टिविटी की समस्या सबसे बड़ी थी। इसको देखते हुए लद्दाख और चीन से लगी दूसरी सीमाओं पर खासा फोकस किया गया। उमलिंगला में गाड़ियों के चलने के लिए सबसे ऊंची सड़क बना दी गई। खारदुंगला समेत दूसरे फॉरवर्ड पोजीशन पर भी गाड़ियों के सालों भर चलने का इंतजाम किया गया है। गलवान की झड़प के बाद भारतीय वायुसेना को भी मजबूती दी गई। एयरफोर्स में राफेल जैसे फाइटर जेट्स शामिल किए गए। इसके अलावा रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जल्द मिलने वाला है। मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए अमेरिका से मल्टी फंक्शन ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों की खरीद होने जा रही है। लद्दाख के गलवान घाटी में आज भी भारतीय सेना और बिहार रेजिमेंट के शौर्य की गूंज सुनाई देती है। झड़प में सबसे ज्यादा बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शहादत दी थी। जिन जवानों ने शहादत दी थी उनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। आज भी देश में इन जवानों को सैल्यूट किया जाता है। गलवान झड़प के 1 साल बाद भारत ने अपने आप को हर तरह से तैयार किया है। कोरोना संकट के बावजूद हमने सीमाओं की चौकसी में कोई कमी नहीं छोड़ी है और हमारे जवानों की चौकन्नी नजर ड्रैगन की हर कदम पर भी बनी हुई है। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।